इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का तीसरा भाग। तो इसमें भी हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसके लिए हमारे पास तीसरा भाग है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, यानी कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो है 3800 रुपये। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसी को हम मान के चलते हैं। हम मानेंगे एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। उसे यहाँ लिखें, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर है x रुपये, यानी कि हमने मान लिया कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो है x रुपये और एक गेंद का मानेंगे y रुपये। एक गेंद का मूल्य है y रुपये, यानी कि हमने मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। जबकि 7 बल्ले हैं और 6 गेंद हैं, यानी एक बल्ले का मूल्य है x रुपये, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा 7x। ऐसे ही एक गेंद का मूल्य है y रुपये, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा 6y। तो इसे हम समीकरण बना देंगे, यानी ये हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर है 3800 रुपये। ये हो जाएगा 3800, यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी है 1750 में। तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण 3x प्लस 5y बराबर है 1750। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारे पास 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। यह है समीकरण 1। यहाँ से x का मान निकालेंगे, यानी x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारा दूसरी तरफ कर देंगे। ये हो जाएगा x बराबर 3800 है, 6y चला जाएगा दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा 6y बट्टे में हो जाएगा ये 7। ये हो जाएगा x का मान, यानी ये हो जाएगा समीकरण 3। अब तीसरा समीकरण ये बन गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखें x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7 समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण 1 से मान निकाला है तो 2 में रखेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारे पास ये, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर है 1750। x की जगह पे इसे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टे में है 7 प्लस में है 5y, तो ये हो जाएगा 5y बराबर है 1750। अब इस 3 का गुणा करेंगे हम इस ब्रैकेट वाली संख्या में। तो 3 का गुणा करेंगे 3800 में, यानी 3 का गुणा 0 से तो 0, 3 का गुणा फिर 0 से तो 0 और 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 माइनस 3 का गुणा 6 से तो 3 छिंगे 18y बट्टे में है 7 प्लस यह 5y, तो 5y बराबर है 1750। अब इसके नीचे हम 1 मानेंगे और 7 का 1 का एलसीएम लेके इसे हल करेंगे। तो जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 7 और 7 का भाग 7 में देंगे तो एक बार 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही रहेगा, यानी 11400 माइनस 18y प्लस में हो जाएगा 1 का भाग हम देंगे 7 में, तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 7 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35
बराबर यह 1750, तो ये हो जाएगा 1750। आगे से हल करेंगे तो यह 11,400। अब हम देखेंगे 18y है माइनस के और 35y है प्लस के, तो 35 में से 18 हम घटा देंगे तो यहाँ बचेगा प्लस के 17y। 17y बट्टे हो जाएगा 7 बराबर में है 1750। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा। तो 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो यही रहेगा, यानी ये रहेगा 11,400 प्लस 17y बराबर 7 का गुणा करेंगे हम इसमें, तो 7 का गुणा 0 से 0 और 7 का गुणा 5 से, तो 7 पंजे 35 और 7 का गुणा 7 से, तो 7 सत्ते 49 और 3 ये हो जाएगा 52 हासिल 5 7 × 7 7 और 5 12, यानी हो जाएगा 12,250। और 17y को एक साइड रखेंगे तो ये हो जाएगा 17y बराबर 12,250। 11,400 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 11,400। अब 12,250 में से 11,400 में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 17y बराबर 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 और यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा 1 में से 1 0 1 में से 1 0, यानी कि 850। ये बच जाएगा 850, यानी ये हो जाएगा y बराबर 850 बट्टे 17। 17 से हम काटें 17 का 17 पंजे 85, 1 0 है तो 50, यानी y बराबर हो जाएगा 50। y बराबर आ जाएगा 50, जब कि y माना था हमने गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य कितना आएगा, वो आएगा 50 रुपये। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 हमारे पास ये, तो लिखें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर ये है 3800 माइनस 6y बट्टे 7, ये है 3800 माइनस 6y बट्टे में है 7, यानी ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6y है 6y, तो y का मान कितना है 50 है, तो यहाँ रख देंगे हम 50 बट्टे में है 7, ये हो जाएगा x बराबर ये है 3800 माइनस हो जाएगा 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 300 बट्टे में है 7। अब 3800 में से हम 300 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 3500, यानी ये बचेगा 3500 बट्टे में 7, 7 से हम इसे काट दें 7 × 7 7 पंजे 35, यानी कि 500। जो x का मान आएगा वो होगा 500, इसे हम यहाँ लिख दें, यानी x बराबर हो जाएगा 500, यानी x का मान कितना आया 500 आया और y का मान कितना आया 50, यानी एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपये और एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपये। यही हो जाएगा हमारे आंसर, यानी कि तीसरे का तीसरा भाग हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।